अभी, they can see it later on. Okay, so let's start. Today we are going to discuss 10 different ways which are free, using which we can market our business. ये डिफरेंट 10 वेज हैं. पहला, हम किस तरीके से फेसबुक ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, हम गूगल पे लिस्टिंग करके किस तरीके से ऑनलाइन ट्रैफिक अपने बिज़नेस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप तक लेके आ सकते हैं. थर्ड है, किस तरीके से हम अपने बिज़नेस कार्ड थोड़े से चेंज कर सकते हैं और उनका यूज़ करके लोगों को बता सकते हैं कि हमारे ऑनलाइन चैनल्स भी हैं जिनके थ्रू वो ऑर्डर कर सकते हैं. कुछ हमारे पास बैनर्स भी होते हैं जो हमारी सेलर ऐप के अंदर हैं. इंटेलीकार्ट उनको फ्री प्रोवाइड कराती है. आप उनको प्रिंट करके किस तरीके से अपने स्टोर के अंदर प्लेस कर सकते हैं और लगा सकते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी है. हम ये डिफरेंट वेज एक एक करके डिस्कस करेंगे. अभी मैं वन बाय वन गो थ्रू करूँगा सारे वेज को. लेट्स start now. So let's start with the 11th way. We promised कि हम 10 तरीके डिस्कस करेंगे, लेकिन 11वां तरीका और जो सबसे सरल है, जिसको हम जनरली किसी से पूछते नहीं हैं या किसी को मांगते नहीं हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा. मान लीजिए कि आप एक किराना शॉप ओनर हैं या फिर एक गारमेंट शॉप ओनर है. तो जब भी आपका कस्टमर आए, आप उसे उसकी सर्विस दीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपसे कोक लेने आया है या पेप्सी लेने आया है, उसे कोक या पेप्सी तो दीजिए, और साथ में उसे ये भी बताइए सर कि सर आप हमारी दुकान के बारे में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को भी बता सकते हैं. अगर आपके पास कोई सफारी सूट ख़रीदने आया है, रेडीमेड सफारी सूट ख़रीदने आया है या गारमेंट्स ख़रीदने आया है किसी भी तरीके के, जैसे ही वो सक्सेसफुली आपसे परचेज़ करता है, पेमेंट करता है, उसके बाद में आप उससे पूछिए कि सर आप अगर हमारी सर्विस से खुश हैं तो आप हमारे बारे में और लोगों को भी बताइए. ये एक बहुत सिंपल वे है जो हर बिज़नेस में लागू हो सकता है, भले चाहे आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, डज़ंट मैटर, बट आप इसे करना स्टार्ट करिए और इसमें आपका बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट आएगा. ये एक छोटी सी चीज़ है जो जनरली हम नहीं करते. तो प्लीज़ आप लोग अपने कस्टमर से कहिए कि वो आपको रेफरल्स दें, आपकी दुकान के बारे में और लोगों को बताएं. तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वे, यूजिंग फेसबुक ग्रुप्स. फेसबुक पे आप जो आपका बिज़नेस है उससे रेलिवेंट कुछ कीवर्ड डाल के फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पुणे में रहते हैं, ठीक है, तो पुणे में आप सर्च कर दीजिए पुणे स्टार्टअप्स, या पुणे रेस्टोरेंट में अगर आपका लेट्स से पुणे में कोई रेस्टोरेंट है तो आप पुणे रेस्टोरेंट सर्च करके ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उन ग्रुप्स में जाके आप अपने बिज़नेस का, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सर्च करा पुणे, ठीक है, पुणे सर्च करा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि मैं सारे रिजल्ट्स देखना चाहता हूँ या फिर पोस्ट देखना चाहता हूँ या पीपल्स देखना चाहता हूँ. व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सी ओनली ग्रुप्स. ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि पुणे में मेरा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी स्टार्टअप है जो मैं पुणे में कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जॉइन इन टू दिस ग्रुप. ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में मैं अपने बिज़नेस की कुछ पोस्ट बनाकर यहाँ पे डाल सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये निखिल शर्मा जी हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनका कोई ताज विला होटल है, ठीक है, उसकी एक पोस्ट बना के इन्होंने इस ग्रुप में डाली है. तो जो पुणे के लोग हैं उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, ताज विला नाम से कोई एक होटल है और जिसमें डाइनिंग की फैसिलिटी है, किटी पार्टी की फैसिलिटी है, उसके लिए लोग रूम बुक करा सकते हैं, जाके लोग वहाँ पे खाना खा सकते हैं, या अगर कोई पुणे के बाहर से भी आ रहा है तो वहाँ पे अपना रूम भी बुक करा सकते हैं. तो इस तरीके से आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं.
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आप नोएडा में गारमेंट्स की शॉप चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे सिर्फ ग्रुप सर्च करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर में आप 39 के मेंबर्स देख रहे हैं, अराउंड 40,000 लोग हैं इसमें। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप उसमें जाके अपनी पोस्ट डाल सकते हैं कि हमारी भी एक गारमेंट की शॉप है और हमारी ये सर्विसेज हैं और ये स्पेशलिटी है कि हम लेडीज़ गारमेंट में स्पेशलिटी है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू फ्री में आप मार्केट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला तरीका, ठीक है। अब इसमें इंटेलीकार्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। हमारे जो सेल्स के हेड हैं आशीष सर, उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ से फेसबुक के ग्रुप्स निकाले हुए हैं। तो आप उनके साथ कनेक्ट करके अपने सिटी के लिए उनसे फेसबुक ग्रुप्स मांग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लखनऊ में हैं, ठीक है, तो आप आशीष सर को बता सकते हैं कि लखनऊ से रिलेटेड जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट आपको वो दे देंगे, वो आपको एक्सेल में प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद यू कैन गो इन एंड ज्वाइन ऑल दोज ग्रुप्स, ठीक है। आप वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पे अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका हमारा, ठीक है। सर एक मिनट, कोटवा डिस्ट्रिक्ट के लिए फेसबुक ग्रुप मिलेगा या नहीं? सर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज कि आप अपने सर एक हाँ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से सर मैं बनवाता हूँ सर, वहाँ पे है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पे, इसके अंडर हम करते हैं प्रदीप। ओके सर, जो आपके क्वेश्चन आप इसमें सर ये चीज हम बोल रहे हैं सर, इंटेलीकार्ट जो है सर, एक मिनट, हम हर तरीका का ऐप सर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है सर। ओके। तो सर जो इंटेलीकार्ट है सर, एक ही तरीका का ये पैनल प्रोवाइड करता है सर। अब अगर हम ऐप्स बना रहे थे एक इंजीनियर का, तो वहाँ पे www.tejaskar.com का हम ऐप्स वहाँ पे प्रोवाइड किए, तो उसका थोड़ा सा अलग सा मतलब सी पैनल वगैरह उसको हम बना के प्रोवाइड किए। तो इसमें सर अगर हम ऐप्स बना के हर तरीका का इंटेलीकार्ट का ये हम बना के सर सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें सर आने वाला समय में तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम हर लड़के या हर मतलब जो बिजनेस वाले आदमी है सभी पास में ये पैनल पहुंच जाएगा सर, इंटेलीकार्ट जो है। इसमें सर कुछ चर्चा जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो फेसबुक ग्रुप्स या मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। फिर भी मैं आपका क्वेश्चन इस वेबिनार के एंड में ज़रूर आंसर करूँगा। आप अपना क्वेश्चन लिख के जो वेबिनार में आपके पास चैट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए और मैं इस वेबिनार के एंड में आपके क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करूँगा सर। नहीं सर, ये चीज हमको मेन चीज है यही कि अगर इंटेलीकार्ट हाँ जी सर, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन लिख के इस वेबिनार के चैट ऑप्शंस में डाल सकते हैं और मैं इस वेबिनार के एंड में आपका क्वेश्चन आंसर करूँगा। ठीक है सर, इसी के लिए आज हम मतलब मीटिंग में शामिल हुए थे, यही चीज बताना था सभी को। ठीक है, मैं ठीक है सर, आपके क्वेश्चंस को और जितने हमारे सभी सेलर्स हैं, जितने हमारे सभी भाई हैं, अगर उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो अपने क्वेश्चंस वेबिनार के चैट ऑप्शन में डाल सकते हैं और मैं वेबिनार के एंड में सारे क्वेश्चंस एक एक करके आंसर करूँगा। ओके सर, ठीक है। दूसरा तरीका है सर जो आप फ्री में कर सकते हैं कि आप गूगल पे अपनी साइट को फ्री में लिस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई किराना इंडिया है
किराना इंडिया वाले हैं, ये हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। इन्होंने जो वेबसाइट वगैरह बनाई हुई वो हमारे थ्रू ही बनाई हुई है, हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर कोई गूगल पे जाता है और सर्च करता है किराना इंडिया, तो उनकी लोकेशन, उनकी दुकान से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़, ठीक, डायरेक्टली गूगल पे आ जाते हैं। और वहाँ से उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, या अगर वो मैप्स पे हैं तो वहाँ से वो नेविगेट करके उनके स्टोर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी बिज़नेस है और आप उसे चाहते हैं कि वो गूगल पे विजिबल हो जाए, तो आप इस यूआरएल पे जाके उसको लिस्ट करा सकते। मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुलता है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसे क्रिएट, ऐड योर बिजनेस टू सर्च एंड मैप। ठीक है, जैसे कोई भी सर्च करेगा आपके बिजनेस के बारे में, तो आपके बिजनेस का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपकी जो बिजनेस की कैटेगरी है वो यहाँ आ जाएगी, डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे जिसने भी सर्च किया हुआ है उसके पास में। आप इसमें फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस आप रेस्टोरेंट हैं तो आप अपनी मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च करा इंटेलीकार्ट। ठीक है, तो इंटेलीकार्ट सर्च करने के बाद में इंटेलीकार्ट कहाँ कहाँ पे सर्विस देता है, इंटेलीकार्ट पूरे इंडिया में सर्विस दे रहा है। तो इंटेलीकार्ट यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया। ठीक है, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इंटेलीकार्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इंटेलीकार्ट डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट करा सकते। और गूगल पे लिस्ट कराने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, business.google.com/create। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है लिस्ट कराने में, गूगल पे लिस्ट कराने में। इन केस अगर आप फिर भी प्रॉब्लम में हैं या हेल्प चाहते हैं तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी रिगार्ड। ठीक है, ये सर आपका दूसरा तरीका हो गया जिसके थ्रू आप फ्री में अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो भी गूगल पे। अब हम बात करते हैं थर्ड तरीके की। आजकल जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो अपना बिजनेस कार्ड तो बनवाते ही हैं, भले चाहे वो एक दुकानदार हो, या कोई इलेक्ट्रिशियन हो, या अ, किसी का मॉल हो, या वो गारमेंट्स में हो, या सर्विस पर्सन हो, तो हर कोई अपना बिजनेस कार्ड बनवाता ही है। आप अपने बिजनेस कार्ड में एक छोटा सा चेंज करें। वो छोटा सा चेंज क्या है, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल और उसका क्यूआर कोड अपने बिजनेस कार्ड पे ऐड कर सकते। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यूआर कोड और वेबसाइट कैसे ऐड करेंगे, हम बिजनेस कार्ड प्रिंट कहाँ से, क्योंकि जहाँ से अभी आप प्रिंट कराते हैं तो शायद वो आपको ऑप्शन ना दें क्यूआर कोड ऐड करने के लिए और वेबसाइट ऐड करने। तो अब ये हमारी टीम ने रिसर्च किया कि आप ऑनलाइन सबसे सस्ते दर में कहाँ पे प्रिंट करा सकते। तो एक इंडिया की वेबसाइट है printvenue.com, शायद इसका नाम आपने सुन भी रखा होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन, ये स्क्रीन आई। ठीक है, इनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। ये आपको 100 बिजनेस कार्ड्स देते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में, तो अराउंड 2 रुपये का एक कार्ड पड़ता है। यहाँ पे इनकी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपना क्यूआर कोड, अपने कंपनी का लोगो, अपने बिजनेस का नाम, अपना नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, फेसबुक के पेजेस या ट्विटर के पेजेस, और मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इंक्लूडिंग क्यूआर कोड। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखिए और आप अपने बिजनेस के लिए 200 रुपये तो इन्वेस्ट कर ही सकते, बिकॉज
आप ये ऑलरेडी करते आ रहे हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा जो चेंज है वो ये है, आपको अपने बिजनेस कार्ड पे एक क्यूआर कोड डालना है, प्लस जो वेबसाइट का यूआरएल है वो डालना है। अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है तो आप सेलर ऐप के अंदर जाके वहाँ से अपने स्टोर का क्यूआर कोड भी कॉपी कर सकते हैं। आपके पास जो हमारी सेलर एप्लीकेशन है उसमें आप जाएंगे और मार्केटिंग में जाके प्रिंटेबल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा अपने वेबसाइट के लिए भी और आपकी अपनी मोबाइल ऐप। जो चौथा तरीका है सर, वो है हमारा जो जो आपके बैनर्स हैं, आपके बैनर्स आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी मोबाइल ऐप के लिए, आप उनका प्रिंट आउट निकाल के जो आपका स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है, वहाँ पे आप उन्हें प्लेस कर सकते। अभी मैं एक स्टोर विज़िट कर रहा था तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, जो दुकानदार हैं जहाँ पे उनका गल्ला है वहाँ पे उन्होंने इन बैनर्स को प्रिंट करके वहाँ पे रख रखा और सबसे वो बोल रहे थे कि सर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो जितने भी लोग वहाँ पे आए सब ने उनका लगभग सब ने उनका क्यूआर कोड स्कैन किया और स्कैन करने के बाद उनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड। अब होगा क्या कि उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करी तो आगे जब भी कभी उनके कस्टमर्स को ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी मोबाइल ऐप के थ्रू ही वो ऑर्डर कर सकते। आप अपने पीओएस जो आपका गल्ला है, पॉइंट ऑफ सेल है, वहाँ पे लगा सकते हैं या फिर जहाँ पे आप बैठते हैं या जहाँ पे आप कस्टमर को सर्विस देते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं इन बैनर्स को प्रिंट करके, या फिर अपने स्टोर की दीवार पे सर एक लगा मिनट सकते हैं। सर हाँ जी सर, बताइए। सर बोल रहे हैं कि जो एंट्री कार्ड जो एप्स बनाता है ये भी तो कहीं से सर अपना आईडी या सी पैनल वगैरह खरीदा होगा, ये चीज कहाँ से? सर मैं आपके क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर करूँगा और आप अपना क्वेश्चन राइट डाउन करके इस वेबिनार के चैट ऑप्शंस में डाल दीजिए। चैट ऑप्शन है नहीं सर, चैट ऑप्शन में हम लोग बात ही कर लेंगे, ठीक है सर लास्ट में। हाँ ठीक है, तो हम लास्ट में बात कर लेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर करूँगा, ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है सर। तो ये जो आपके बैनर्स हैं वो आप अपने स्टोर की दीवारों पे भी लगा सकते हैं। और इन दो चीज़ों के बारे में, प्रिंटेड बिजनेस कार्ड्स और जो आपका बैनर्स हैं, हमारे पुणे से एक सेलर हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके पास जैसे कोई भी ऑर्डर आता है, वो रेस्टोरेंट ओनर हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये एक बैनर उस ऑर्डर के साथ में भिजवा देते हैं। जैसे किसी ने उनके यहाँ से ऑर्डर किया दाल मखनी और मिस्सी रोटी, तो वो क्या करेंगे, दाल मखनी और मिस्सी रोटी तो पैक कर ही रहे हैं, ये एक प्रिंटेड जो इन्होंने बिज़नेस कार्ड छपवाया है जिस पे क्यूआर कोड लगा हुआ है और जिस पे उनके वेबसाइट का लिंक है, जिस पे उनके मोबाइल ऐप का लिंक है, उसको भी वो साथ में भेज देते हैं। तो जो ऑर्डर उनके आ रहे हैं, भले चाहे वो स्विगी से आ रहे हैं या जोमेटो से आ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव कहीं से भी आते हों, क्योंकि उन्हें क्या है कि उन्हें अपना ब्रांड भी आगे बढ़ाना है। तो वो अपना ब्रांड आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे हैक्स निकाल के अपने बिज़नेस की विजिबिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जब उन्होंने ये बताया तो मैंने उन्हें बोला कि हमारा जो वेबिनार होगा हम बाकी सेलर्स को भी ये चीज़ बताएंगे कि वो बिज़नेस कार्ड्स को और जो बैनर्स हैं उनका इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को पता लगे कि उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है। सर एक मिनट। हाँ जी सर, बताइए। सर बोल रहे हैं ना कि जो इसमें प्रोडक्ट ऐड होता है, अगर हम कंप्यूटर से भी करते हैं तो मतलब फोटो सिलेक्ट होता नहीं है सर, मोबाइल के थ्रू भी करते हैं तो हम लोग सब फोटो सिलेक्ट की 2, 3, 5 का ऑप्शन रहता है लेकिन होता ही नहीं है। ठीक है सर, मैं
सर, आप मुझे इस वेबिनार का जो टॉपिक है उसको ख़त्म करने दीजिए, और अगर ठीक आपको है सर। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई भी किस प्रॉब्लम चीज का है, रिलेटेड सर? प्रोडक्ट से रिलेटेड, नहीं, बाकी सब चीज सर इसमें धक्का धक्का काम होता है। यही चीज है कि सर अगर फ्लिपकार्ट 10 गो के ऐप से कर दिया, मान लीजिए कि एक प्रखंड है सर। दीपू जी, आप मैंने ये मीटिंग कर लेने दीजिए ना, आप आशीष जी से साथ में बात कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, ठीक है। और सर, ये हमारे 4 तरीके हो गए जिनके थ्रू हम फ्री में अपने बिज़नेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जो 5वां तरीका है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है ड्यू टू इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि जो इंटरनेट के रेट्स हैं वो काफ़ी लो चले गए, और लोग अब ब्लॉग पढ़ने के बजाय वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे ये चार्ट भी देख रहे होंगे, तो 2015 के बाद में जो वीडियो कंजम्पशन टाइम बढ़ा है इंडिया में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो आप अपने बिज़नेस को एक नई दिशा देने के लिए, एक नया आयाम खोलने के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। वहाँ पे आप अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, लोगों की हेल्प करिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर एक टेलर हैं, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेलर हैं, तो आप लेट्स से 5 साल से टेलरिंग में हैं, टेलरिंग के बिज़नेस में। तो आपका जो टेलरिंग का बिज़नेस है, आपने किस तरीके से वो बिज़नेस स्टार्ट किया, और अभी आपके पास जो मशीन्स हैं, स्विमिंग मशीन्स हैं, वो अराउंड 100 हैं। आप पहले किस तरीके से आपने अकेले स्टार्ट किया, फिर वो बुटीक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? फिर उसके बाद आपने किस तरीके से एम्प्लॉइज़ हायर करे, किस तरीके से 100 लोगों की टीम कर ली, फिर आप मिंत्रा पे आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो ये आप अपनी जर्नी यूट्यूब पे बता सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके बिज़नेस के बारे में लोगों को पता लगेगा, आपके बारे में लोगों को पता लगेगा, तो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो वीडियो से बढ़िया आज की डेट में हमारे पास कोई इससे अच्छा चैनल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ईज़ी होता है, लोगों को बहुत ईज़िली समझ में कि किस तरीके से कोई भी काम किया जा सकता है। तो आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर। पॉइंट नंबर 6, जनरली सभी के फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स होंगे। दैट इज़ एक्सपेक्टेड, बिकॉज जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी बना के चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं, और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आ सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटोज़, अपनी पोस्ट शेयर तो कर ही रहे हैं, साथ में अब कभी कभार एक फ्री गिव अवे दें लोगों को। फ्री गिव अवे किस तरीके से हो सकता है? लेट्स से दिवाली आने वाली, ठीक है? दिवाली पे आप अपने शॉप के बाहर, जो आपका शॉप है, ऑफलाइन शॉप है, उसके बाहर आपने जो है एक फ़ोटो बूथ लगाया है। फ़ोटो बूथ पे लगा आके लोग अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं, और सेल्फ़ी लेने के बाद में उस फ़ोटो को ऑनलाइन जाके पोस्ट कर सकते हैं, और एक बढ़िया सी टैगलाइन डाल सकते हैं, ठीक है? तो आपका कंटेस्ट बहुत ही सिंपल हो सकता है कि जिसकी टैगलाइन सबसे अच्छी होगी, हम उसको 100 रुपीज़ का कूपन देंगे। और कूपन क्रिएट करने के लिए आप अपनी सेलर एप्लीकेशन यूज़ करें। इस तरीके से छोटे छोटे जो गिव अवेज हैं, छोटे छोटे स्पीकिंग एंगेजमेंट हैं इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बिज़नेस की विजिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप इस तरीके से इसको नंबर्स में बात करना चाहें, आपने दिवाली में करीबन 5 दिन ये चलाया, और डेली करीबन 100 लोगों ने फ़ोटो खींचे और ऑनलाइन जाके आपके बिज़नेस को टैग किया, तो 5 दिन में करीबन 500 फ़ोटोज़ हो गए जिसमें आपके बिज़नेस को टैग किया है। उन 500 लोगों के जो फ्रेंड्स होंगे उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से फेसबुक या इंस्टाग्राम,
उनको भी पता लगेगा कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर दुकान पे गए थे, वहाँ पे इन्होंने फ़ोटो खींचा है और उस दुकान से मैं ये इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकता हूँ और वहाँ पे अभी इतने की डील्स चल रही हैं। तो आप इस तरीके से आप अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते। तो ये तो हमने डिस्कस किए 6 पॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन। ये है बहुत ही सिंपल। इसमें आप मतलब एक सिंपल इमेज बनाइए और आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। यहाँ पे मैं आपको एक जो एग्ज़ाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ, दिलीप मेडिकल स्टोर्स जो आगरा में हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है व्हाट्सएप को लेके, वो हमें काफ़ी पसंद आती। हमारी टीम जनरली उनके बारे में बात करती है, सेल्स टीम और प्रोडक्ट टीम भी। तो उनके कई एग्ज़ाम्पल्स हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम उनसे इंस्पायर होके हम उस तरीके के पोस्ट क्रिएट करके अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक एग्ज़ाम्पल देख पा रहे हो तो आप इसको देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अपने बिज़नेस के बारे में एक पोस्ट बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा है, हम रखते हैं सिर्फ सबसे उत्तम दवाई आपके बेहतर जीवन की। उन्होंने अपने बिज़नेस की क्वालिटी बताई, क्या अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी दवाई लेते हो तो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलेंगी, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा आइकन लगा के dilipmedicalstore.com लगा दिया, ठीक है। तो लोगों को पता लग गया कि हाँ dilipmedicalstore.com एक वेबसाइट है और मैं वहाँ जाके इनसे ऑर्डर भी कर सकता, ठीक है। अब कोई आया dilipmedicalstore.com और उन्होंने देखा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या डील्स हैं, क्या मैं उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूँ या नहीं। बिकॉज दिलीप मेडिकल स्टोर दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं और जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को इस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से पता लगता है कि आप कर क्या रहे हो। आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके माइंड में ये चीज़ें रिफ़्रेश होती रहती। अगर आपका कोई कस्टमर है जिनके नंबर्स आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप उसे आप उनके लिए भी अपने व्हाट्सएप, उससे क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। फ्री का तरीका है, ये एकदम फ्री है, बट आपको ये कंटिन्यूसली करना कि आप आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो और जब तक आप बिजनेस में हो तब तक आप। इसके लिए कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे canva.com। आप अगर उसका यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप फ्री में इमेजेस भी क्रिएट करते हो। एक है हमारा लोकल इवेंट्स एंड न्यूज़। ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने लोकल मीडिया में न्यूज़ निकलवाए जब उन्होंने अपनी मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च करी। तो मैं उनकी वीडियो यहाँ पे चलाना चाहूँगा। मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp or explicit. अदीब ऐप का प्रज्वलित करके कट किया गया उद्घाटन। गढ़वा तिवारी टेंट हाउस के कैंप में रविवार के दिन 12 बजे दोपहर में अदीब ऐप का प्रज्वलित करके कट उद्घाटन किया गया। ऐप के जिला मैनेजर विवेक पांडे और ऑनर अदीब कश्यप ने कहा कि मार्केट में लोगों को घर से बाहर किसी भी तरह प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता था। इसी को देखते हुए अदीब ऐप बनाया गया, जिसमें कि इस ऐप के माध्यम से भोजन, इलेक्ट्रॉनिक, महिला के लिए मेकअप और मोबाइल बैग कवर, मोटरसाइकिल खोल सभी प्रकार के प्रोडक्ट अदीब ऐप के माध्यम से होम डिलीवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्ले स्टोर पर मौजूद है, अभी जाकर प्ले स्टोर से अदीब ऐप डाउनलोड करें।
उन्होंने कहा कि 2 तारीख से उम्मीद करता हूं कि इस ऐप के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदारी करने को लेकर चालू किया जाएगा और ग्राहक ऑर्डर भी दे सकते हैं। वहीं मौके पर राजन विश्वकर्मा, विष्णु गुप्ता, खुशी कुमार। तो ये जो आइडिया था कि आप अपने सिटी लेवल पे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या सिटी लेवल पे जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, सर ये मेरा न्यूज़ आपके पास कैसे पहुंच गया? हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लोकल इवेंट्स और न्यूज़ चैनल्स हैं, जो लोकल वेबसाइट्स हैं और लोकल चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं या लोकल एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पे आप अपने एडवर्टीज़मेंट निकलवा सकते हो ताकि आपके आस पड़ोस के लोगों को पता लगे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सर मेरा न्यूज़ आपके पास कैसे पहुंच गया? सर ये हमारी जो सेल्स टीम है वो देखती रहती है कि आप क्या कर रहे हो और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है सर। सर एक मिनट पर्सनली बाद में बात कीजिए, ठीक है? ओके सर, ठीक है। तो ये करीबन 8 तरीके हुए जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जो 9वां तरीका मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से हम क्या समझते हैं, जैसे मेरा ईमेल है pradeep@intelliheads, आपका कुछ ईमेल हो सकता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका कुछ ईमेल हो सकता है। इसी तरीके से आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स नहीं हैं, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, उन सभी का ईमेल होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है मेलचिम्प, जो आपको फ्री में ईमेल मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है। आप मेलचिम्प के थ्रू आप अपनी ईमेल लिस्ट बनाइए। ईमेल लिस्ट बनाने के बाद में आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ये सर्विसेज हैं और आप इतने प्राइस में आके इस प्लेटफॉर्म से, इस वेबसाइट से या इस मोबाइल ऐप से आप हमसे परचेस कर सकते हैं और हम फ्री डिलीवरी करेंगे या डिलीवरी के इतने चार्जेस लेंगे। ठीक है, मेलचिम्प के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे टाइप करेंगे मेलचिम्प। ठीक है, मेलचिम्प टाइप करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा mailchimp.com, मेलचिम्प मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपका इसका लैंडिंग पेज है, जो फ्रंट पेज भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इस वजह से ये यहाँ पे आ रहा है इंटेल। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने लोग हैं, अभी ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरे पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने ईमेल्स हैं। मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। इंपोर्ट जो है वो CSV फाइल से या TXT फाइल से कर सकते हो। जिस तरीके से आप इंटेलीकार्ट पे अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, प्रोडक्ट बल्क इंपोर्ट करते हो, उस तरीके से यहाँ पे आप ईमेल भी इंपोर्ट। ठीक है, इनको इंपोर्ट करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल जब आप सेंड करेंगे तो आपके पास में ये बताएगा कि कितने लोगों को ये सेंड हो गया, कितने लोगों ने ये ओपन किया था। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये बता रहा है ओपन रेट 3.1%। ठीक है, और कितने लोगों ने क्लिक किया है या कितने लोगों को ये डिलीवर हुआ। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये हमने एक्चुअली सेंड नहीं किया है, ये मेलचिम्प ने ही एक एग्जांपल बना के यहाँ पे डिस्प्ले किया। ओके, तो इस तरीके से आप मेलचिम्प का यूज़ कर सकते हैं और मेलचिम्प 100% फ्री है अप टू 2000 कस्टमर। और मेलचिम्प से रिलेटेड आप
यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अगर ट्यूटोरियल्स आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप मेलचिम्प ट्यूटोरियल यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से अपनी ईमेल लिस्ट बना के उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये हमारा हुआ 9वां तरीका। मैं इसमें 10वें तरीके के बारे में अब बात करूँगा, जो बहुत ही सिंपल है। आप इसको रोज़ाना अपने चारों ओर देखते हैं, बट कभी ऐसा सच नोटिस नहीं करते कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते। तो अगर आप किसी बर्गर की दुकान में जाते हो तो वहाँ पे वो कोको कोला भी आपको देते हैं, करेक्ट? तो आप इस तरीके से इसको देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ कपड़े बेचते, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप कपड़े बेचते हैं बिना सिले हुए, यू डील इन अनस्टिच्ड क्लॉथ, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके आस पड़ोस के टेलर्स हैं आप उनके साथ में टाई अप कर सकते हैं कि अगर आप हमें रेफ़र करते हैं या फिर आप हमारे कुछ कपड़े अपनी ही दुकान में रख लीजिए, तो वो आपको आपकी क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपसे लोग खरीद के कपड़ा कहाँ पे जाके अपना नाप दे के सिलाएंगे, एक टेलर के पास जाएंगे। अगर आप टेलर से ही बोल देते हैं कि अगर आपके पास कोई डायरेक्टली आ रहा है तो आप उसको ये कपड़ा बेच सकते हैं या हमारी दुकान पर भी भेज सकते हैं। ये एक पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आपका जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप मान लीजिए आपकी किराने की दुकान, ठीक है, किराने की दुकान में आप डेयरी का सामान नहीं रखते, मतलब दूध दही अंडे ये सारी चीज़ें आप नहीं रखते, ठीक है, और पड़ोस में ही आपकी डेयरी की दुकान है, वो सिर्फ दूध दही और अंडे पनीर वगैरह जो डेयरी का सामान होता है वो ही रखते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, उस डेयरी की दुकान वाले से आप बात कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, ग्रॉसरी जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो आपकी दुकान से आके सामान उनको डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास में ऐसा कोई ऑर्डर आ रहा है जिसमें से रिलेटेड कोई सामान है, तो आप उनकी दुकान से लेकर उसको डिलीवर कर, ठीक है। इसका सिंपल सा मेथड तरीका ये हुआ, आपको अपने बिजनेस के करस्पॉन्डिंग ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी जो दूसरे के बिजनेस के को कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये डेयरी और ग्रोसरी का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो ग्रोसरी वाला डेयरी नहीं रखना चाहता कुछ रीजंस की वजह से, और डेयरी एंड वाइस वर्सा। बट अगर आप ऑनलाइन लिस्ट कर रहे हो, आप दोनों ने ही इंटेलीकार्ट पे अपना शॉप बनाया है, स्टोर बनाया है, ऑनलाइन स्टोर बनाया है, तो आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। और अगर ऑर्डर्स के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू आपके पास प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आई है, तो आप अपनी एक दूसरे की दुकान से प्रोडक्ट पिकअप करके उनको डिलीवर करा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मार्केट। तो ये आपके टोटल 10 तरीके थे जो हमें डिस्कस करने थे। और एक जो अनाउंसमेंट है हमारी साइड से वो ये है, अभी किसी भी सेलर को किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो 9 से 10 बजे तक सेलर कनेक्ट में कनेक्ट हो सकते हैं। सेलर कनेक्ट की लिंक आपको अपने सेलर एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, और 9 से 10 बजे के बीच में हम सेलर से सारी उनकी क्वेरीज़ रिज़ॉल्व करते हैं। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको रिज़ॉल्व करते हैं, उन्हें मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम एड्रेस करते हैं, और अगर जनरली कोई क्वेश्चन उनको पूछना है तो हमारी टीम वहाँ पे प्रेजेंट रहती है बिटवीन 9 PM to 10 PM डेली। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप अपने क्वेश्चंस
पिंग कर सकते हैं और मैं एक एक करके आंसर करूँगा। क्वेश्चंस में मैं वही क्वेश्चन एड्रेस करूँगा जो इस वेबिनार से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है और मैं इसकी लेंथ मिनिमम रखना चाहता हूँ, बिकॉज वी विल शेयर दिस टू आवर सेलर्स। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप आके सेलर कनेक्ट में 9 से 10 बजे के बीच में हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस वहाँ पर